Okay. So, good morning to all of you, dear students. Today, we are going to study the last part, the last organic name reaction, which exclusively produces alcohols from their aliphatic amines. So, amine is the last one. Amine is the last compound from which we can exclusively produces alcohol. For this purpose, we utilize a suitable reagent. And dear students, not only alcohols but also phenol can be synthesized from this amine, basically from primary amines. Okay. Okay. Primary amines, amine functional group are NH2. When NH2 group is connected with sp3 hybridized any carbon center, it may be allylic, it may be benzylic. Okay, it may be allylic or benzylic. Then this compound is commonly known as the amine compound. Keep in mind, R not equals to hydrogen. If R equals to hydrogen, then this is considered as the ammonia. So, what are amines? Amines are generally derivative of ammonia. Derivative of ammonia. If one hydrogen atom, if one hydrogen atom is replaced by an alkyl group, then this compound is known as the amines. Okay, but one things, the classifications of amines are three types. Okay, but this is not based on the नेचर ऑफ द कार्बन. अच्छा ठीक है. एमिन फंक्शनल ग्रुप तो हम लोग क्या पढ़ाई किया. एमिन फंक्शनल ग्रुप किसको कहे. एक एमोनिया मॉलिक्यूल, ये है एमोनिया मॉलिक्यूल, sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल ए वाला मॉलिक्यूल, इसको हम लोग एमोनिया कहेंगे. sp3 हाइब्रिडाइज्ड NH3 ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, एमोनिया कहेंगे. ओके, तो इसी एमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो यहाँ तीन हाइड्रोजन एटम है, तीन हाइड्रोजन एटम है, और इसका बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होने वाला था, लेकिन याद रखना एमोनिया का अंदर बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री. ओके, तो ये है एमोनिया. तो यहाँ एक एमोनिया को हम हटा देंगे. एमोनिया को हटाकर यहाँ एक CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप ऐड करे तो ये वाला कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग एमोनिया कहेंगे. इट इज कॉल्ड एमोनिया. ओके, तो देखो फर्क ये है, ये एमोनिया भी थ्री टाइप का होता है, यानी 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन, 2 डिग्री एमीन, सेकेंडरी एमीन, 3 डिग्री एमीन, टर्शियरी एमीन. प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन. लेकिन एमोनिया का जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है, ओके, ये सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर आधार करके. और प्रसाद, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो ये जो एमीन है, एमीन का जो क्लासिफिकेशन यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, जैसे हम लोग देखा था अल्कोहल या कोई भी कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन है, जो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा, वो कार्बन के ऊपर बेस्ड करके, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कार्बन, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कार्बन. भाग्यश्री हैव ज्वाइन, भाग्यश्री ज्वाइन किया. लेकिन एमीन के लिए,
एमीन के लिए ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है ना, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, एक मिथाइल ग्रुप एंटर कर दिया, ओके, तब इसको प्राइमरी कहेंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो भी हो, नाइट्रोजन के ऊपर बेस्ड करके नाइट्रोजन को स्टैंडर्ड कंसीडर करेंगे। समझ में आया? ये बात समझ में नहीं आया तो और एक बार देखो। जैसे CH3 CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, मतलब यहाँ प्राइमरी कार्बन कनेक्टेड है, प्राइमरी कार्बन कनेक्टेड है, इस ये वाला कार्बन प्राइमरी है, इसलिए अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन एमीन के लिए क्या होता है? एमीन के लिए नाइट्रोजन इज द स्टैंडर्ड, नाइट्रोजन को स्टैंडर्ड कंसीडर करेंगे। ओके, अमोनिया, अमोनिया का अंदर 3 हाइड्रोजन होता है, जब एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तब इसको प्राइमरी कहेंगे। फिर 2 हाइड्रोजन को हटाकर और एक मिथाइल ग्रुप घुसा देंगे तो इसका नेचर होगा सेकेंडरी। समझ में आया? सेकेंडरी। फिर लास्ट वाला जो हाइड्रोजन है, तीसरा वाला हाइड्रोजन को हटाकर तो ये हो जाता है टर्शियरी। याद रखना, अमीन का कुछ क्लासिफिकेशन ऐसे होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। दिस इज बेस्ड ऑन द नाइट्रोजन सेंटर, नाइट्रोजन सेंटर। तो देखो यहाँ और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ओके, जैसे अमोनिया, जैसे अमोनिया H प्लस के साथ ऐड होता है, अमोनिया और HCl, अमोनिया और HCl को ऐड करेंगे तो क्या होता है बोलो? अमोनियम क्लोराइड, यानी NH4 प्लस, इसको अमोनिया कहेंगे। तो यहाँ भी और एक अल्काइल ग्रुप को यहाँ घुसा देंगे तो इसको कहेंगे अल्काइल अमोनियम। तो तब ये, इसको क्वाटरनरी कह सकते हैं लेकिन इसको अमोनियम कहेंगे। तो ये हो गया अल्काइल अमोनियम। समझ में आया सबको? डेफिनेटली। जैसे अमोनियम आयन है, देखो अमोनिया प्लस HCl इक्वल्स टू अमोनियम आयन, अमोनियम कैटायन, अमोनियम रेडिकल। फिर भी ये जो यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हटाकर फिर और एक अल्काइल ग्रुप घुसाएंगे, तब इसका नेचर क्या होगा? अमोनियम आयन टाइप हो गया, अमोनियम आयन टाइप हो गया। तो ये टेट्रा मिथाइल अमोनियम, इसको अमोनियम कहेंगे। तो ये 4 मिथाइल ग्रुप है, 1 2 3 4। तो ये क्या हुआ? ये है टेट्रा मिथाइल, मिथाइल है, मिथाइल की जगह और कोई अल्काइल ग्रुप होता तो फिर टेट्रा अल्काइल अमोनियम कहेंगे। ओके, ये वाला पहले इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है नाइट्रोजन सेंटर ये अमोनिया के बारे में। ठीक है, समझ में आया? होपफुली इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देखो जो भी हो, तो हम लोग क्या करेंगे? अल्कोहल बनाएंगे। तो अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग प्राइमरी एमीन यानी, और नहीं तो सेकेंडरी एमीन को चूज कर सकते हैं। देखते हैं एक एक कर। सेकेंडरी एमीन के लिए अच्छा नहीं होता, देखते हैं। C2H5NH2, इसका नेम क्या है? इसका IUPAC नेम हरोप्रसाद। मैंने कहा था IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में, कौन सा बोला? तुम्हारा एक नोमेनक्लेचर गलत हुआ, एक कार्बोनिल कॉम्पाउंड का, याद है? लेकिन यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, मेरे को एक बार बैक करके देखना है। अच्छा ठीक है, जितना भी याद है वही लास्ट वाला क्वेश्चन, उसको याद कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये होगा क्या? इसका नेम क्या होगा? इसका नेम इथाइल अमीन भी लिख सकते हो, नहीं तो ये होगा इथान अमीन। क्या होगा? इथान, इथान अमीन, इथान अमीन। ओके, अमीन का नोमेनक्लेचर क्या होगा? अमीन होता है, ऐड होता है, ये है इथान अमीन। तो इथाइल के जगह प्रोपेन है तो प्रोपान एमीन, नहीं तो डायरेक्ट तुम इथाइल एमीन भी लिख सकते हो, इथाइल एमीन भी सही है। इथाइल एमीन और इथान अमीन, इथान प्लस एमीन। तो इसका जनरल नेम क्या है? एल्कान अमीन, एल्कान एंड अमीन। सुब्रत घोष, इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो अल्कान अमीन, अल्कान प्लस अमीन, नहीं तो अल्काइल अमीन भी लिख सकते हो, ये भी सही है। तो देखेंगे तो ये अमीन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे? हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्कोहल्स फ्रॉम दिस अमीन? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। ओके,
तो देखो ये जो एमोनिया है, ये जो एमीन है, ये नाइट्रोजन सेंटर का ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिखाई दे रहा है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। एज दिस एमीन द नाइट्रोजन सेंटर पोजेस ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तुम लोग जानते हो, जो कंपाउंड आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसको लुईस बेस भी कहेंगे, और साथ साथ उसको न्यूक्लियोफाइल भी कहेंगे। ओके, इसको लुईस बेस भी कहेंगे, और फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, इसको न्यूक्लियोफाइल भी कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो देखते हैं फिर क्या करे, इसका अंदर HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO2, फिर HNO2 इसका नेम है, देखो, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। लेकिन ये एसिड कैसे बनाए, ये जो नाइट्रस एसिड है इसको कैसे बनाए, देखो नाइट्रस एसिड NaNO2, सोडियम नाइट्राइट, नॉट नाइट्रेट, याद रखना, इसका नेम क्या है, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, टी, डी होगा तो अलग होगा, इसका नेम है सोडियम नाइट्राइट। लेकिन सोडियम नाइट्राइट होगा तो ये है Na3N, ये है नाइट्राइड, याद रखना, वेरी कॉन्फ्यूजिंग। डी आ गया, जब नेम में डी आ गया, टी के जगह डी आ गया, तब यह एन है, एन। ओके, जो भी हो पहले क्लियर कर लेते हैं, एक एक करके क्लियर कर लेते हैं। ओके, ये है सोडियम नाइट्राइट, नॉट सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 नहीं है, NaNO3 को नाइट्रेट कहेंगे, और ये है नाइट्राइड, Na3N। और जो कंपाउंड हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो है NaNO2, यानी नाइट्राइट, TRITE, नाइट्राइट। तो ये नाइट्रेट का अंदर डाइल्यूट HCl डाल देंगे, डाइल्यूट HCl डाल देंगे, तो पैदा होगा नाइट्रस एसिड। क्या होगा, नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो फिर नाइट्रस एसिड होने के वजह से क्या होता है, नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर लिखते हैं, ये है नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर, नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर है। लेकिन मीडियम में क्या है एक्स्ट्रा, मीडियम में एसिड है, HCl यानी H+, HCl यानी H+ है, तो यहाँ H+ ऐड होता है, यहाँ H+ ऐड हो जाए। ओके, और आखिर ये H2O बाहर निकल गया, तो ये पैदा हो गया NO+, NO+, नाइट्रोसो, ये है नाइट NO+। ओके, समझ में आया, NO+। तो ये NO+, इसके पास देखो तो इलेक्ट्रॉन है क्या, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ घुस जाता है। समझ में आ रहा है, मैंने जो प्रोसेस बताया, समझ में आया, डेफिनेटली होपफुली सबको समझ में आया। इथाइल एमीन यानी इथानामीन, अमोनिया जो ग्रुप है इसका पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को डोनेट कर सकता है, तो किसको डोनेट करेगा ना, इसका अंदर NaNO2 और डाइल्यूट HCl डालेंगे तो पहला नाइट्रस एसिड पैदा होगा, ये नाइट्रस एसिड बदल गया, देखो ये नाइट्रस एसिड बदल गया और हो गया NO+, NO+, नाइट्रोसिल कैटायन, इसको कहेंगे नाइट्रोसिल कैटायन, लिखते हैं नाइट्रोसिल कैटायन, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल कैटायन, और नाइट्रोसिल आयन भी लिख सकते हैं। ओके, नाइट्रोसिल कैटायन पैदा हो गया। तो देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये है, ये इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। इलेक्ट्रो, मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म भी बोल रहा हूँ, कैसे होता है ये जानना बहुत जरूरी है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस ढूंढ रहा है। मैंने कहा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसका दो काम है, ये लुईस बेस की तरह काम करे और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहा है।
ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, यानी ये न्यूक्लियस ढूंढ रहा है। ओके, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला एमीन का NH2 पार्ट न्यूक्लियोफाइल है, और जो नाइट्रस एसिड से नाइट्रोसिल कैटायन पैदा हो गया वो इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ओके, तो कॉम्बिनेशन के वजह से क्या पैदा होगा देखेंगे। एक मिनट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस तरफ लिख रहा हूँ। ये जो इथाइल अमीन, तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो यहाँ से पैदा होगा C2H5N2 प्लस, और क्लोराइड है Cl माइनस। धीरे धीरे ये वाला होगा, आखिर क्या पैदा होगा, इथाइल डायजोनियम क्लोराइड। तो डायाजो, एजो का मतलब नाइट्रोजन को एजो कहेंगे, नाइट्रोजन का दूसरा नाम क्या है, एजो। तो दो नाइट्रोजन है तो इसलिए डाई एजो। ओके, तो ये क्या है, इथाइल, इथाइल दो नाइट्रोजन है, डाई, नाइट्रोजन का एक्चुअल नेम है एजो कहेंगे, डायाजो। समझ में आया, डाई एजो, नाइट्रोजन का दूसरा नाम है एजो, नाइट्रोजन एटॉम को हम लोग क्या कहेंगे, एजो कहेंगे। तो दो नाइट्रोजन है इसीलिए इथाइल डायाजो नियम, एक कैटायन है इसीलिए नियम डायाजो नियम, इथाइल डायाजो नियम क्लोराइड, इथाइल डायजोनियम क्लोराइड पैदा होता है। ओके, लेकिन ये जो इथाइल डायजोनियम क्लोराइड या अल्काइल डायजोनियम क्लोराइड, ये ज्यादा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा नहीं बचेगा। ओके, तो ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, और डिस्ट्रॉय होने के वजह से तुम लोग जानते हो डाइल्यूट एसिड मतलब पानी है, इसका अंदर पानी है, यहाँ पानी पैदा हो रहा है देखो। ओके, तो ये जल्दी से क्या होगा, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलता है N2 गैस, नाइट्रोजन गैस निकल रहा है। विद इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इट प्रोड्यूसेस इथाइल अल्कोहल। इथाइल के जगह कोई अल्काइल ग्रुप लेंगे तो क्या होगा, वही अल्कानॉल हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, अल्कानॉल। मानस समझ में बेटा, सुब्रत, हरप्रसाद, भाग्यश्री, संध्या। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये है प्राइमरी अल्कोहल, कहाँ से बनाया है, प्राइमरी अल्कोहल हम लोग बनाया कहाँ से, अल्काइल अमीन से बनाया, यानी प्राइमरी अमीन, सिर्फ प्राइमरी अमीन ही अल्कोहल बनाते हैं, प्राइमरी अमीन ही अल्कोहल बनाते हैं। ओके, डेफिनेटली, और एक बार जो पढ़ाई हुआ और एक बार समराइज कर लेते हैं। अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाकर वहां एक अल्काइल ग्रुप घुसाएंगे तो इसका नाम है अल्कानामीन। तो यहाँ हम लोग इथाइल ग्रुप को घुसाया, तो इसीलिए ये कंपाउंड का नाम नेम क्या है, इथानामीन, यानी इथाइल अमीन। इथाइल अमीन एक प्राइमरी अमीन है, एक 1 डिग्री अमीन है। ये 1 डिग्री अमीन क्यों हुआ, इथाइल अमीन के वजह से नहीं, इथाइल ग्रुप के वजह से नहीं, ये अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर आधार करके एक प्राइमरी है। ओके, ये जो इथाइल अमीन है, यहाँ नाइट्रोजन सेंटर में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तुम लोग जानते हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो लुईस बेस की तरह काम करेगा, साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियस ढूंढेगा। ओके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रस एसिड डाल देंगे इसका अंदर, नाइट्रस एसिड डालेंगे, नाइट्रस एसिड HNO2। तो नाइट्रस एसिड कैसे बनाए, नाइट्रस एसिड बनाना बहुत इजी है। NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट, NiTrite, सोडियम नाइट्रेट का अंदर डाइल्यूट एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तुम लोग नाइट्रिक एसिड भी डाल सकते हो, कोई भी डाइल्यूट एसिड यहाँ डालोगे तो ये NaNO2 बदल जाएगा, और बदल गए और क्या होगा, नाइट्रस एसिड बनेगा। ओके, फिर देखेंगे ये नाइट्राइड नहीं है, Na3N को कहेंगे नाइट्राइड, टी के जगह डी आ गया तो Na3N फंक्शनल ग्रुप, ये वाला नहीं है, ये वाला कंपाउंड नहीं है, नाइट्राइड कंपाउंड, ये वाला है नाइट्राइड। ओके, तो ये नाइट्रस एसिड का कैरेक्टर देखते हैं, ये नाइट्रस एसिड का नेचर क्या है।
ये जो नाइट्रस एसिड है इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, HON डबल बॉन्ड O। मीडियम में ज्यादा एसिड है, HCl है, तो H प्लस यहाँ घुस जाता है, यहाँ घुसते हैं, H प्लस यहाँ घुसते हैं, और एक पानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। जब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो पैदा हुआ NO प्लस। अभी तुम लोग सवाल कहोगे, सवाल पूछोगे, सर ये NO प्लस क्यों तैयार हुआ? ये जो नाइट्रोसिल आयन, ये जो नाइट्रोसिल कैटायन पैदा हुआ, ये क्यों पैदा हुआ, है ना? यहाँ भी एक क्वेश्चन है, ये नाइट्रोसिल कैटायन क्यों बना, नाइट्रोसिल कैटायन क्यों पैदा हुआ? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तुम लोग जानते हो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में था, जो कंपाउंड है जिसका अंदर ज्यादा बॉन्ड होगा, ज्यादा बॉन्ड होगा, तो इसको बॉन्ड ऑर्डर कहेंगे। बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसका अंदर 1 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है मतलब 2 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो इसका अंदर मैक्सिमम बॉन्ड 3 है। समझ में आया? कहते हैं जिस जो कंपाउंड जिसका अंदर ज्यादा बॉन्ड होता है वो स्टेबल होता है। समझ में आया? जो एक कंपाउंड उसका अंदर ज्यादा बॉन्ड होगा तो स्टेबल होगा। तो ये जो नाइट्रोसिल कैटायन है इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 3 है, और ये स्टेबल है। ओके, तो ये नाइट्रोसिल कैटायन बहुत स्टेबल कैटायन है। और इसका नेचर क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है। द नाइट्रोसिल कैटायन इज सर्चिंग इलेक्ट्रॉन, इट्स सीकिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन सीकिंग एजेंट और इलेक्ट्रॉन लविंग एजेंट, इसलिए नेम है इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के लिए भी तैयार है। तो क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होने के वजह से ऐसी एक कंपाउंड पैदा होगा, धीरे धीरे ऐसी कंपाउंड पैदा होगा। इसका नेम क्या है? नाइट्रोजन को हम लोग एजो कहेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन को जनरली हम लोग एजो कहेंगे, एजो। ओके, साइंटिस्ट लेवोसियर में इसको पहले बनाया था नाइट्रोजन गैस को, और नाम दिया था एजोट, यानी निष्प्राण वायु। ओके, एजोट का मतलब निष्प्राण वायु, प्राण वायु नहीं है, निष्प्राण वायु। ओके, एजोट मतलब नाइट्रोजन। तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है इसलिए डाई एजो, डाई एजो। तो एल्काइल डायाजोनियम यानी कैटायन पैदा हुआ, इसलिए इसका नेम है इथाइल डायजोनियम क्लोराइड। क्लोराइड कहाँ से आया? HCl डाला मैंने, तो इसीलिए इथाइल डायजोनियम क्लोराइड। लेकिन ये जो इथाइल डायजोनियम क्लोराइड है ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल मतलब वो टूट जाता है। ओके, टूटने के वजह से इथाइल अल्कोहल पैदा हुआ और नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस इवोल्यूशन हो रहा है। देखो नाइट्रोजन गैस इवोल्यूशन हो रहा है क्यों? देखो तो नाइट्रोजन का अंदर कितना बॉन्ड है, दिखाई दे रहा है ना? मैंने अभी अभी कहा, जो एक कंपाउंड जिसका अंदर ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, यानी ज्यादा बॉन्ड है, वो स्टेबल होता है। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है, इसलिए नाइट्रोजन गैस बहुत स्टेबल होता है। नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल गया। ओके, ये वाला स्कीम क्लियर हो गया? होपफुल इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हेलो, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो इतना डिटेल्स ये प्लस टू के लिए, प्लस टू के लिए इतना डिटेल्स नहीं है। लेकिन ये जो स्लाइड है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे ये जो स्लाइड, ये जो एक नेम रिएक्शन मैंने लिखा, तो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एमीन व्हिच वन इज द इलेक्ट्रोफाइल? ये होगा आंसर, नाइट्रोसिल कैटायन इज द इलेक्ट्रोफाइल। For the preparation of alcohol from alkyl amine, which one behave as a nucleophile? Lone pair of electron on amine group. Lone pair of electron on amine group. Which reagent must we added? NaNO2 ऑप्शन में दे दिया, NaNO3A, ऑप्शन बी NaNO2, ऑप्शन सी Na3N, ऑप्शन डी NaN3। तो ये होगा आंसर, NaNO2 इज द राइट आंसर। ओके, तो ये वाला स्लाइड से बहुत क्वेश्चन हो सकता है। चलो, तो ये था अल्कोहल का प्रिपरेशन, ये है अल्कोहल का प्रिपरेशन फिनिश्ड। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, अल्कोहल का प्रिपरेशन फिनिश्ड हो गया, फिर इसका साथ साथ और एक पार्ट है फिनॉल पढ़ेंगे।
फिनोल का प्रिपरेशन। फिनोल कैसे बनाते हैं? फिनोल का दूसरा नेम है कार्बोलिक एसिड। फिनाइल का दूसरा नेम क्या है? कार्बोलिक एसिड। एक मिनट। फिनोल का दूसरा नेम है कार्बोलिक एसिड। वही कार्बोलिक एसिड अभी बनाएंगे हम लोग। रिकॉर्डेड वीडियो जो है क्लास खत्म होने के बाद, वो जल्द अच्छे से देखना, बार बार देखना। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और लाइव क्लास में किसी का कोई डाउट है, कुछ डाउट है तो डिस्कस करना है। अच्छा एक मिनट, फिनोल प्रिपरेशन करने से पहले हर प्रसाद ने एक ग्रुप में ऐसे ही क्वेश्चन भेजा था। मैं एक डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी ग्रुप में डिस्कस कर दूंगा बाद में। वो ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर था, ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर था। यहाँ एक क्लोरीन है, यहाँ एक सीओ है, और यहाँ एक CH3 है ना? हेलो, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर था बेटा हर प्रसाद, ऐसे ही। तो तुमने क्या किया बेटा, इसको नेम फिनाइल रिंग कह दिया। ये तो फिनाइल रिंग नहीं है, ये तो साइक्लोहेक्सेन रिंग है। साइक्लोहेक्सेन रिंग, ये एरोमेटिक नहीं है। तो ये कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर होगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ यहाँ जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? यहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटो ग्रुप है। टेबल ऑफ रेफरेंस याद करना, कीटो ग्रुप और हेलोजन। तो कीटो ग्रुप को हम लोग प्रेफर करेंगे। ओके, तो क्या होगा? तो दूसरा नंबर में क्या होगा? 2 नंबर पोजीशन में क्लोरो है, तो इसका नेम क्या है? इसका नेम होगा 2 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कीटोन। समझ में आया? कीटोन होगा, जैसे मिथाइल इथाइल कीटोन है इसका, क्योंकि ये तो साइक्लोहेक्सान है ना। और नहीं तो इसको ऐसे भी करेंगे, ये 1 पोजीशन है। जैसे देखो, एक मिनट, ए वाला कॉम्पाउंड, एक मिनट देखो, ए वाला कॉम्पाउंड है, तो इसका नेम क्या होगा? 1 साइक्लोहेक्सानोन। 1 साइक्लोहेक्सानोन। 1 साइक्लोहेक्सानोन, क्योंकि कीटो ग्रुप कहाँ है? कीटो ग्रुप रिंग का अंदर है। लेकिन यहाँ तो रिंग का अंदर नहीं है, रिंग का बाहर है। हेलो, ये तो रिंग का बाहर है। कीटो ग्रुप कहाँ है? बाहर है ना? हेलो, तो इसीलिए ये क्या होगा? मिथाइल और साइक्लोहेक्साइल कीटोन। ओके, ये होगा मिथाइल 2 क्लोरो, 2 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कीटोन। साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कीटोन, 2 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल। ये जो क्लोरो है किसका अंदर है? हेक्सेन हेक्सेन रिंग का अंदर है, साइक्लोहेक्सेन रिंग का अंदर है। तो ये ग्रुप का नेम क्या है? 2 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल। इसका नेम क्या है? 2 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल। क्लोरो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल। 2 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल। फिर मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो दूसरा होगा 1 2। ओके, साइक्लोहेक्साइल, 2 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल इथानोल। ये वाला सही है। हाँ, 2 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल हेक्साइल इथानोल। इथानोल 1 इथानोल, इथान 1 ओन। इसको ब्रांच भी कर सकते हो। ए वाला मेन चेन कंसीडर करो, ए वाला नहीं है, क्योंकि ये रिंग का बाहर है। रिंग का अंदर होता, रिंग का अंदर होता तो ये होता 1 साइक्लोहेक्सानोल। रिंग का अंदर होता है तो 1 साइक्लोहेक्सानोल।
तो इसको मेन कार्बन कंसीडर करो तो क्या होगा, इथान 1 ओन, इथान 1 ओन। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 and 2, 1 and 2। ओके, ये वाला सही है, 2 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल इथान 1 ओन, इथान 1 ओन, इथान 1 ओन। ये भी लिख सकते हो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कीटोन, ये वाला अच्छा होगा, ये आईपीएससी कन्वेंशन में है। और एक था एसिटाइलडेट का नेम लिख दिया, लेकिन एसिटाइल, लेकिन यहाँ ऐसे रिंग हो गया तो इसको बेंजीन रिंग कहेंगे, इसको बेंजीन रिंग कहेंगे, तो इसका नेम क्या होगा, ये है एसिटोफेनॉन, इसका नेम क्या है, क्लोरो नहीं रहा, यहाँ क्लोरीन नहीं रहा, तो क्या होगा, क्या कहेंगे, क्लोरीन नहीं रहा, तो ये कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन, याद रखना, एसिटोफेनॉन। तो 2 नंबर पोजीशन में क्लोरो है, तो 2 क्लोरो एसिटोफेनॉन, इसका नेम क्या होगा, 2 क्लोरो एसिटोफेनॉन, 2 क्लोरो एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन। अच्छा, और एक दूसरा भी लिख सकते हो, ओके, 2 क्लोरोफिनाइल इथानोल, 2 क्लोरोफिनाइल, 2 क्लोरो और ऑर्थोक्लोरोफिनाइल, ऑर्थोक्लोरोफिनाइल इथानोल। तो साइक्लोहेक्सेन की जगह फिनाइल रिंग आ गया, ऐसे भी होगा। 2 क्लोरो एसिटोफेनॉन भी लिख सकते हो, 2 क्लोरो एसिटोफेनॉन, ओके। और नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो फिनाइल इथानोल, 2 क्लोरोफिनाइल इथानोल, 2 क्लोरोफिनाइल, यहाँ होगा फिनाइल, अब इसको फिनाइल रिंग कंसीडर करेंगे, 2 क्लोरोफिनाइल इथानोल, इथान 1 ओन, 2 क्लोरोफिनाइल इथानोल। तो तब इसको मेन रिंग कर दिया। जनरली ऐसी कंपाउंड रहेगा, क्लोरीन नहीं है, इसका नेम है एसिटोफेनॉन, इसका नेम क्या है, एसिटोफेनॉन, ये एक्चुअली इसका जनरल नेम है, ओके। तो ऐसे बहुत कुछ है, डिस्कस करेंगे। आईपीएससी नोमेनक्लेचर जो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा, आज मैंने आंसर लिख देंगे, ओके। चलो, उससे पहले फेनॉल कंपाउंड का प्रिपरेशन कर, तुम लोग जानते हो फेनॉल किसको कहे, व्हाट डू मीन बाय फेनॉल और कार्बोलिक एसिड। पहले फेनॉल और अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया, फेनॉल का प्रिपरेशन भी एक साथ कर लेंगे, और फिर बाद में टोटल केमिस्ट्री, अल्कोहल का रिएक्शन और फेनॉल का रिएक्शन एक साथ पढ़ लेंगे, ओके। ये है फेनॉल, एक एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग का अंदर जब ओएच ग्रुप रहा, ओएच ग्रुप कनेक्टेड है, तो इसको क्या कहेंगे, फिनॉल। मैंने कुछ दिन पहले पहला चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो वहां ऐसे ही था, इसको कहेंगे फेनॉल यानी कार्बोलिक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड और फिनॉल कहेंगे, फिनॉल। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जब एक OH ग्रुप कनेक्टेड रहे, याद रखना, इसको इनॉल कहेंगे, इन डबल बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइज। लेकिन यहाँ बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, तो इसका नेम होगा फेनॉल, याद रखना, फेनॉल और इनॉल। और एक बार इनॉल देखते हैं, इनॉल क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, ए वाला कंपाउंड, इसका नेम क्या है, इन डबल बॉन्ड को इन कहेंगे, इनॉल, इसको इनॉल कहेंगे, इनॉल। तो ये जो कंपाउंड है, इसका एक्चुअली नेम है, विनाइल ग्रुप है, इसका नेम है विनाइल अल्कोहल, विनाइल ग्रुप है तो विनाइल अल्कोहल, जनरल नेम विनाइल अल्कोहल। लेकिन ये कंपाउंड का एक्चुअल आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होगा, इथिन 1 ऑल, क्या होगा, इथिन, इथिन 1 ऑल, इथिन 1 ऑल। तो इनॉल है, इन है और ऑल है, इसलिए इसका जनरल नेम क्या है, इनॉल है। लेकिन ये डबल बॉन्ड जब एक रिंग का अंदर ऐसे रहे, इसको कहते हैं एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक सिस्टम, ये एरोमेटिक है। एरोमा मतलब जानते हो तुम लोग, एरोमा मतलब जहां से अच्छा स्मेल आता है, अच्छा बास निकलता है, उसको एरोमा कहेंगे। समझ में आया सुब्रत, सब लोग को समझ में आया, भाग्यश्री, संजय। तो एरोमेटिक किसको कहे, एक ऐसी कंपाउंड है
जिससे एरोमा निकलता है उसको कहेंगे एरोमेटिक। ओके, तो एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए? एरोमेटिक होने के लिए इसका अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रहना जरूरी है। पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। पर n इक्वल्स टू क्या हो सकता है? 0, 1, 2 इट्सेट्रा। अच्छा देखो तो, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 4+2 कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? हेलो, तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना निकला? 4+2 इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो तो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। तब इसको क्या कहेंगे? एरोमेटिक कहेंगे। याद रखना, एक कंपाउंड को एरोमेटिक कहेंगे जब उसका अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 4n+2 टाइप होगा। 4n+2 टाइप होगा। फायर n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 इट्सेट्रा, जितना भी हो। तो ये जो बेंजीन रिंग है, इसका अंदर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, 4 और 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने के वजह से एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जेनरली क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड का अंदर एक ऐसे ही रिंग मास्ट रहना रहेगा। ओके, ऐसे एक रिंग, इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक रिंग ऐसा रहे तो इसको एरोमेटिक कहेंगे। याद रखना, एक कंपाउंड जिसका अंदर मिनिमम एक ऐसे बेंजीन रिंग रहा तो उसी कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? एरोमेटिक कहेंगे, क्योंकि वो बास देते हैं, मतलब सुगंधी, एरोमा देते हैं, इसलिए इसका नेम है एरोमेटिक। समझ में आया? लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये एलिफेटिक कंपाउंड है। देखो, एक एल्किन का कंपाउंड है, इसलिए इसका जनरल नेम क्या है? इसको इनॉल कहेंगे, इनॉल। और जब ये इनॉल, इनॉल क्यों कहें? क्योंकि इन का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो बेंजीन रिंग का अंदर भी एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ OH ग्रुप कनेक्टेड है, OH ग्रुप कनेक्टेड है, इसलिए ये भी एक इनॉल टाइप है, लेकिन ये फिनॉल है। इसका स्पेशल स्ट्रक्चर 4n+2। समझ में आया? ओके, तो फिनोल को बनाएंगे। फिनोल का दूसरा नेम क्या है? कार्बोलिक एसिड। एक ऐसी एसिड है जिसका अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है, कार्बोलिक एसिड और फिनोल। ओके, तो ये फिनोल को बनाएंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे फिनोल को? बहुत सारे प्रोसेस है। तो पहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से स्टार्ट करेंगे। पहला जो पार्ट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से स्टार्ट करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो फिनोल चैप्टर है बहुत अनोखा है। पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये है फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये है फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑक्सीजन देकर, मतलब आग लगा देते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आग लगा देते हैं। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑक्सीजन देकर बार्निंग करेंगे तो ये धीरे धीरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जल जाता है और प्रतिप्रभा यानी फ्लोरेसेंस देते हैं, और धीरे धीरे ये वाला कंपाउंड पैदा होता है, फिनॉल। क्या पैदा होता है? ऐसे ही फिनॉल कंपाउंड पैदा होता है। लेकिन ये डायरेक्ट कैसे हुआ? डायरेक्ट कैसा हुआ ये वाला? एक्चुअली क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है। ये जो कंपाउंड पहले धीरे धीरे, जहां कार्बन और मैग्नीशियम का बीच बॉन्ड था, ये बॉन्ड हटकर यहाँ ऑक्सीजन ग्रुप घुस गया। ऑक्सीजन, पहले इसका अंदर ऑक्सीजन ग्रुप घुस जाता है। क्यों ऑक्सीजन ग्रुप घुसे? क्योंकि यहाँ जो एरोमेटिक पार्ट है, ये वाला कार्बन और मैग्नीशियम के बीच जो बॉन्ड है वो बहुत कमजोर बॉन्ड है, ये डेल्टा माइनस
और ये डेल्टा प्लस। ओके, और ये वाला प्लस एंड माइनस, ये बहुत कमजोर है। और तुम लोग जानते हो, जो बॉन्ड जितना कमजोर होगा तो आसानी से टूट जाएगा। तो फिर उसका अंदर ऑक्सीजन गैस घुस गया और पारोक्साइड हो गया, ये है पेरोक्साइड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन पारोक्साइड हो गया, और धीरे धीरे ये बदल गया ऐसे ही। पानी डाल देते हैं H प्लस प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सो आयोडाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सो आयोडाइड पैदा होता है। समझ में आया? ओके, भाग्यश्री, सुब्रत, मनोज, ओके। तो ये ऐसे ही फिनोल है। फिनोल बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को या फिनाइल मैग्नीशियम कंपाउंड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आग जला देना, तो हो जाएगा फिनोल कंपाउंड। ये पहला वाला पेपर। अब बोलो, अब बोलो किसका? फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, यही है फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, यह आयोडीन है। फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आईपीएसी ऐसे लिखते हैं। जनरल नेम है एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड, एल्काइल और एराइल। आर एम जी एक्स होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल नेम। आर, इसका कंडीशन क्या है? आर नॉटिकल्स टू हाइड्रोजन, एक्स नॉटिकल्स टू फ्लोरीन। इसका नेम है अल्काइल और एराइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैलाइड। इफ एंड ओनली इफ आर नॉटिकल्स टू हाइड्रोजन, एक्स नॉटिकल्स टू फ्लोरीन। एक्स इक्वल्स टू हाइड्रोजन हो गया तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, एक एल्काइल ग्रुप रहेगा, नहीं तो एराइल ग्रुप रहेगा। एराइल, एराइल मतलब फिनाइल। फिनाइल जिसका अंदर एरोमेटिक ग्रुप है उसको एराइल कहेंगे। एरोमेटिक ग्रुप को क्या कहेंगे? एराइल कहेंगे, एराइल। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट है, हो गया, फिनिश। डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट है बेंजीन। बेंजीन को, यह है बेंजीन, बेंजीन को ओलियम देंगे, ओलियम। ओलियम, ओलियम क्या है? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। H2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा यहाँ से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा। ओलियम का एक्चुअली ओलियम क्या है? ओलियम है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनते हैं? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बने? इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहेंगे। ओलियम का दूसरा नेम क्या है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से धुआं निकलता है, इसलिए इसका दूसरा नेम है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो कैसे होता है देखो। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और इसके साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड ऐड हो गया, एब्जॉर्ब हो जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, शोषित कर लेते हैं। ओके, तब क्या पैदा होता है? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका जनरल नेम क्या है? ओलियम। ओलियम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओलियम। और यहाँ से धुआं निकलता है। क्यों धुआं निकलता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड इसका अंदर कैद है, छुपा है, और ये कभी भी बाहर निकलता है, धुआं निकलता है, इसलिए इसका दूसरा नेम क्या है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेंजीन का अंदर एक दो बूंदे ऐसे ओलियम धीरे धीरे डालेंगे तो ये बेंजीन को बदल देते हैं ऐसे ही कंपाउंड, बेंजीन को बदल देते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नेम क्या है? लिखना, टेक ए स्क्रीनशॉट। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन टेम्परेचर ज्यादा नहीं करेंगे, ये जो बनाएंगे 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में करेंगे लगभग। ये जो रिएक्शन होगा
80 डिग्री सेल्सियस का आसपास, उससे ज्यादा हो जाए तो और एक SO3H ग्रुप, अच्छा ये वाला ग्रुप का नेम है, इसको कहते हैं साल्फोनिल ग्रुप। साल्फोनिल ग्रुप, साल्फोनिल ग्रुप कहेंगे, GR लिख रहा हूं, ओके। इसका दूसरा नेम क्या है? SO3H ग्रुप का नेम क्या है? साल्फोनिल ग्रुप। साल्फोनिल ग्रुप। तो एक एसिड ग्रुप है, सल्फ्यूरिक एसिड था ना, तो ये साल्फोनिक, बेंजीन साल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मतलब मैं लिख रहा हूं यहाँ, ये है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर H2SO4, दिखाई दिया सब लोगों को? H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। सल्फ्यूरिक एसिड का अंदर एक OH ग्रुप है, तो ये OH ग्रुप को हटाकर यहाँ बेंजीन रिंग घुसाएंगे, बेंजीन रिंग घुसाएंगे, तो ये होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? ओके। तो बेंजीन का अंदर 2 बूंदे ओलियम डालेंगे, लगभग 80 डिग्री सेल्सियस का आसपास, उससे ज्यादा नहीं, तो ये बेंजीन को बदलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर ऐसे ही है। सल्फ्यूरिक एसिड का एक OH ग्रुप हट गया और बेंजीन रिंग घुस गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन 80 डिग्री से ज्यादा करेंगे, टेम्परेचर 80 डिग्री से ज्यादा करेंगे, तो यह और एक ग्रुप घुस जाता है, और एक ग्रुप घुस जाता है, ओके। वो बाद में डिस्कस करूंगा, बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड पैदा हुआ, इसको पोटासियम हाइड्रोक्साइड देकर, पोटासियम हाइड्रोक्साइड देकर हीट करेंगे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड देकर हीट करेंगे, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बदल गया, और क्या पैदा हुआ? ओके, फिनाइल ओके। मतलब ऐसे नहीं, मैं याद रखने के लिए कहा, फिनाइल ओके नहीं, एक्चुअली ये है पोटासियम फेनोक्साइड। इसका नेम क्या है? इसका नेम क्या है? पोटासियम और सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, पोटासियम फेनोलेट और फेनोक्साइड, पोटासियम फेनोक्साइड। मतलब फिनाइल रिंग का अंदर एक ऑक्सीजन है, ऑक्साइड, फिनाइल रिंग का ऑक्साइड, फेनोक्साइड, पोटासियम फेनोक्साइड और पोटासियम फेनोलेट, फेनोलेट, पोटासियम फेनोलेट भी कहेंगे, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बहुत एसेंशियल है। पोटासियम फेनोक्साइड मतलब फिनाइल रिंग का ऑक्साइड, ऑक्सीजन घुस गया तो ऑक्साइड कहेंगे, पोटासियम फेनोक्साइड, नहीं तो फेनोलेट, पोटासियम फेनोलेट पैदा होता है। तो फिर ये तो सॉल्ट पैदा हुआ, फिर बाद में एसिडिफाई करे, इसको पानी पूरी खिला देते हैं, H3O+, तो हो गया फेनॉल कंपाउंड, हो गया। फिर मैं यहाँ ऐसे, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग एक काम करो, बेंजीन रिंग ड्रॉ करके ऐसे गोल गोल घुमा देना, सबसे अच्छा होगा। ऐसे डबल बंद लिखने का कोई जरूरी नहीं है, वो बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, ओके। इतना डबल बंद लिखने का कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट एक रिंग ऐसे एक गोल घुमा देना, तो सबसे अच्छा होगा, ओके। तो पैदा हो गया, फिनॉल पैदा हो गया, बोलो। वो तो साइक एलिफेटिक हो जाएगा, एलिफेटिक हो जाएगा। गलती से ये डबल बंद नहीं लिखा, गलती से डबल बॉन्ड नहीं लिखा, ये हाइड्रोकार्बन है, मतलब एल्केन हो गया, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ऐसे ही रिंग घुमा देते हैं, गोल घुमा देते हैं, हम लोगों को तो गोल गोल घुमाना आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ये है फेनॉल का प्रिपरेशन। हाँ, एक चीज रह गया, 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया तो तब क्या होगा? 80 डिग्री सेल्सियस से रिएक्शन का जो टेम्परेचर, सुब्रत, भाग्यश्री, संध्या, ये जो टेम्परेचर 80 डिग्री से ज्यादा हो गया, मानस 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया, तब इसका कैरेक्टर बदल जाता है। देखो कैसे कैरेक्टर बदलते हैं, कैसे कैरेक्टर बदलते हैं, देखो। 80 डिग्री से ज्यादा हो गया तो और एक ग्रुप, और एक सल्फोनिल ग्रुप रिंग का अंदर घुस जाता है, और एक ग्रुप रिंग का अंदर घुस जाता है। यहाँ एक SO3H ग्रुप, यहाँ एक SO3H ग्रुप। अभी तुम लोग सवाल पूछोगे, सर 1 नंबर पोजीशन में बेंजीन रिंग का अंदर घुसा,
2 नंबर में कुछ भी नहीं हुआ, 3 नंबर में घुस गया, 3 नंबर रिंग में घुस गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? है ना? इसको कहते हैं, इसका क्या है? सल्फोनिक एसिड, बेंजीन 1,3 सल्फोनिक एसिड, डाइसल्फोनिक एसिड, बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड। ओके, ये है बेंजीन 1,3 डाइसल्फोनिक एसिड। बेंजीन 1,3 डाइसल्फोनिक एसिड मतलब दोनों सल्फोनिल ग्रुप है, दोनों सल्फोनिल ग्रुप है, तो इसलिए नेम क्या है? डाइसल्फोनिक एसिड, बेंजीन 1,3 डाइसल्फोनिक एसिड। और भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम और भी ज्यादा डालेंगे। बोलो हर प्रसाद, कुछ कहोगे? यस, डेफिनेटली, एक्सलेंट। 5 नंबर में घुसेगा। फिर क्यों घुसेगा? अब ये सवाल है, ये सल्फोनिल ग्रुप ये 2 नंबर का छोड़कर 3 नंबर में क्यों घुसा? क्योंकि ये जो सल्फोनिल ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। इसलिए 2, 4 और 6 नंबर पोजीशन में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, याद रखना। ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक, पढ़ेंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आरएक्शन लिख रहा हूं लेकिन तुम लोग REACTION लिखना है। ओके, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहां कौन है यहाँ? SO3 ग्रुप। यहाँ जो SO3 ग्रुप है ये वाला, ये इलेक्ट्रोफाइल है। वॉल्यूम का अंदर इलेक्ट्रॉन कौन ढूंढ रहा है? SO3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है, यानी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है। तो किसके पास इलेक्ट्रॉन है? बेंजीन रिंग का अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा है ना? The benzene ring is enriched with huge amount of pi electron। ये जो बेंजीन रिंग है इसके पास ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन है, अवेलेबल है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। किसको डोनेट करे इलेक्ट्रॉन? ओलियम को डोनेट कर रहा है, ओलियम को डोनेट कर रहा है, यानी SO3 ग्रुप को, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ओके, और यहाँ SO3 ग्रुप एक बार घुस गया, SO3H ग्रुप घुस गया, यहाँ से बेंजीन रिंग का अंदर जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। तो ये H+ देखो, एक H+ निकल रहा है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल है ना? H+ के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से निकल गया, इसलिए इसका नेम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल निकल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल घुसा और एक इलेक्ट्रोफाइल निकल गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ घुसेंगे यहाँ। ओके, तो ये जो SO3H ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और उसको कहते हैं -R ग्रुप, -R इफेक्ट, यानी नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, -R इफेक्ट है। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, पहला वाला SO3H ग्रुप, पहला वाला SO3H ग्रुप बेंजीन रिंग का अंदर घुसने के वजह से बेंजीन रिंग के पास जितना पाई इलेक्ट्रॉन था सब विथड्रॉ कर लिया, साइफोन कर लिया। साइफोन मैंने टर्म किया कहा था, साइफोन कर लेते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन साइफोन कर लेते हैं। और कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा? 2 नंबर पोजीशन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, चौथा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, फिफ्थ पोजीशन में, सिक्स पोजीशन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इसीलिए दूसरा SO3H ग्रुप कहाँ घुसे? यहाँ नहीं घुसते, यहाँ नहीं घुसते, यहाँ नहीं घुसते, सिर्फ 3 नंबर पोजीशन और 5 नंबर पोजीशन में घुसते हैं। इसीलिए SO3H ग्रुप को कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा मतलब मिडिल, मिडिल में हो गया, देखो रिंग का मिडिल में है, यहाँ यहाँ एक एक करके छोड़कर घुसते हैं। इसको कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग और मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसका -R इफेक्ट है और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है।
तो 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर करे, मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस, तब ये वाला पैदा होगा। तो देखते हैं इसको क्या करें। इसको फिर और एक बार पोटासियम हाइड्रोक्साइड देकर बॉईल करे। पहले पहले पोटासियम हाइड्रोक्साइड देकर बॉईल करे, बाद में इसको पानी पूरी खिला देते हैं, तब क्या होगा देखो, तब पैदा होगा ऐसे ये कंपाउंड। ये भी एक फेनॉल कंपाउंड है, यहाँ और यहाँ। इसका नेम है रेसोरसिनॉल। रेसोरसिनॉल, रेसोरसिनॉल। ओके, रेसोरसिनॉल। तो तुम लोग कहोगे सर तीसरा SO3 एच ग्रुप यहाँ घुसते और फिर बाद में ऐसे ही इसको निकाल देते, तो वो एच ग्रुप यहाँ होता। इसका नेम क्या है? इसका नेम है फ्लोरोगुसिनॉल। चलो कोई बात नहीं, रेसोरसिनॉल तक ठीक है, और वो वाला है थोड़ा हाई लेवल में होता है, फ्लोरोगुसिनॉल। ओके, समझ में आया? साइसमैन ज्वाइन क्यों नहीं किया? साइसमैन आ रही है? साइसमैन ज्वाइन नहीं किया आज। ओके, हो गया ना? इज इट क्लियर? समझ में आया? और एक बार रिपीट करते हैं फेनॉल का प्रिपरेशन। फेनॉल का प्रिपरेशन और एक बार रिपीट करेंगे। बेंजीन रिंग के पास ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन है। बेंजीन रिंग इज एनरिच्ड विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, बेंजीन रिंग पाई इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। इसका अंदर 2 बूंदे ओलियम डालते हैं। ओलियम, ओलियम क्या है? ओलियम मतलब H2H2O7 को हम लोग ओलियम कहेंगे। ओलियम का दूसरा नेम क्या है? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। सुब्रत, मानस, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बने? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शोषित कर लेते हैं। ओके, तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसका नेम है ओलियम। और ओलियम का दूसरा नेम है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि यहाँ से धुआं निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड का धुआं निकलता है, इसलिए ऑल टाइम यहाँ से धुआं निकलता है, इसीलिए इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहेंगे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। तुम लोग कहोगे सर ओलियम के बदले में सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो रिएक्शन होगा या नहीं? ये वाला और एक क्वेश्चन। ओलियम के बदले में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो रिएक्शन होगा या नहीं? डेफिनेटली रिएक्शन होगा। ओलियम का बदले में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो भी रिएक्शन होगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा जितना जल्दी ओलियम में होता है, ओलियम में होता है। ओके, तो क्या होता है, यहाँ एक ग्रुप घुस जाता है। कैसे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के वजह से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के वजह से SO3H ग्रुप घुस जाता है। इसका नेम क्या है? बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो स्ट्रक्चर होता है उसका OH ग्रुप को हटाकर एक बेंजीन रिंग घुसा देंगे, फिनाइल ग्रुप घुसा देंगे, तो इसको कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ में आया? ये जो रिएक्शन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड पैदा हुआ 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं करेंगे। 80 डिग्री सेल्सियस ज्यादा करेंगे तो चांस क्या है, दूसरा SO3H ग्रुप घुस जाता है। फिर सवाल, दूसरा SO3 ग्रुप क्यों घुसता है और 2 नंबर पोजीशन में क्यों नहीं घुसता, 3 या 5 पोजीशन में घुसता है? क्योंकि SO3H ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इसका -R इफेक्ट है, इसलिए 2, 4 और 6 नंबर पोजीशन में इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2, 4 और 6 नंबर पोजीशन में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जहां इलेक्ट्रॉन होगा SO3H ग्रुप वहां घुसेगा। तो 3 नंबर और 5th पोजीशन में इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप SO3H ग्रुप यहाँ घुसता है। ओके, तो पहले 2 SO3H ग्रुप घुसाने के वजह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देकर बॉईल करें और उसको पानी पूरी खिलाएं तो पैदा होगा रेसोर्सिनॉल। क्या पैदा होगा? रेसोर्सिनॉल पैदा होगा। ओके, समझ में आया? हेलो, अच्छा ठीक है, आज जितना भी है इतना ही अच्छे से पढ़ाई करो, नेक्स्ट डे से और डिटेल्स पढ़ाई करेंगे। ओके, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। आज यहाँ रखते हैं, जो आज जो भी पढ़ाई हुआ है अच्छे से पढ़ो, और 3 बजे मैथमेटिक्स क्लास है।
3 बजे आ जाना। हाँ, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।